हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। और आज है रेसिपी वीडियो, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं भेलपूरी और दही पूरी। 3 बनाने वाले हैं, जो कि आपको इसमें मेहनत सिर्फ एक की करनी पड़ेगी और बनेगा आपकी 3 रेसिपी। तो चलिए पहले आप देख लो कि मैंने कैसे बनाई, और मैं ये भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने इमली की चटनी जो थी वो कैसे बनाई, तो आप वो भी देखना। और बाकी तो आपको दूसरी सारी चटनियाँ तो आती ही होगी, पर इमली की चटनी मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप देख लेना कि मैंने किस तरह से बनाई थी, और उसके बाद आप देख लेना कि मैंने भेल और दही पूरी कैसे बनाई। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट कर देते हैं हमारी भेल और दही पूरी बनाने की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इमली को गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, और उसके बाद उसे मिक्सी में पीस लिया था। और उसके बाद उसमें 1 कटोरी जितना गुड़ डाला था, और उसको उबलने के लिए गैस पे चढ़ा दिया था। और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि बहुत गाढ़ी लग रही थी। फिर गुड़ डालने के बाद और भी गाढ़ी होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला था। उसके बाद एक उबाल आए तो उसमें मैंने ये देखो लाल मिर्च जो पाउडर होता है वो डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना हमारी तीखी चटनी वैसे ही थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर डाला था। और उसके बाद उसे उबाल दिया था। बस वो थोड़ी देर 5 से 10 मिनट मैंने उसको उबाला, और रेडी है हमारी इमली की चटनी। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से बनी थी और बहुत टेस्टी लग रही थी। तो रेडी है इमली की चटनी। तो आपने देखा कि मैंने कैसे बनाई इमली की चटनी, और बहुत टेस्टी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई करना। और आप अगर आपको उसे रखना है तो आप हफ्ते के लिए 1 हफ्ते के लिए रख सकते हो, पर फ्रिज में रख सकते हो, वरना वो बाहर रखोगे तो वो बिगड़ जाएगी। इसलिए आप 1 हफ्ते के लिए रख सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं हमारी मेन जो रेसिपी है वो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी भेल और भेलपूरी और दही पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहेगा पूरी। और इमली की चटनी ली थी, ये है लहसुन की चटनी जिसमें मैंने मिर्च डालकर पानी डालकर बनाया है। ये हरी चटनी है, जैसे आप सब बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाई है। ये है पीनट्स, और थोड़े से चने उबले हुए लिए थे, मुरमुरे लिए थे। और उसके बाद सेव ली थी जो ये आती है। ये यहाँ पे थोड़े से मैंने ऑनियन को कट कर लिया था। और ये यहाँ पे आलू है, जिससे मैंने सिंपल सा मसाला डाल के उसे एक बार बना लिया था। तो ये सब कुछ हमें चाहिए होगा, तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद एक बाउल लूँगी, उसमें थोड़े से मैंने यहाँ पे आलू डाले हैं। और सारे आलू को जो है कुछ इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। वैसे तो मैंने छोटा ही टुकड़ा रखा था आलू का, पर फिर भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे करा था। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे उबले हुए चने थे वो मैंने डाल दिए हैं, और ये मुरमुरे हैं जो थे वो भी मैंने डाल दिए थे। उसको मैंने थोड़ा सा तेल रख कर उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर उसे भी मुरमुरों को भी एक छोटा सा तड़का जैसे कहते हैं बना लिया था। तो कुछ इस तरह से हमें इस तरह से सब कुछ मिक्स कर लेना है। और उसके बाद एक प्लेट में ले लेना है हमारी भेल को। और उसके बाद उसमें सेव और मूंगफली मैंने यहाँ पे तली हुई थी जो हमारी रेडी की हुई, वो मैंने डाल दी थी। और थोड़ी सी चटनी जो हमारी तीखी लहसुन की बनाई थी और इमली की चटनी थी वो मैंने पहले ही मिक्स कर दी थी। तो मैं यहाँ ऊपर से सिर्फ हरी चटनी डाल रही हूँ। वो मैं आपको दिखाना भूल गई, वो पता नहीं क्या हुआ। तो जो सब कुछ मैं डाल रही थी उसका कोई वीडियो ही नहीं बना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी डाल दी थी ऊपर से। और उसके बाद उसमें थोड़ी सी प्याज जो कटी हुई हमारी थी वो डाल दी थी। तो ये देखिए रेडी है हमारी भेल। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप ज़्यादा भी चटनियाँ डाल सकते हैं। तो रेडी है भेल। और अभी बारी है हमारी भेलपूरी की। तो भेलपूरी के लिए यहाँ पे मैंने पहले ही जैसे भेल बनाई थी, इसमें मुरमुरे आलू और हमारे जो उबले हुए चने थे उसे ले लिए थे, उसमें थोड़ी सी चटनी ऐड कर दी थी। और उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद जो सारी हमारी पूरियाँ थी उसे मैंने यहाँ पे तोड़ लिया था और एक प्लेट में ले लिया था। तो कुछ इस तरह से हमें भेलपूरी बनाने के लिए पहले से करना है। और उसके बाद जो हमारी भेल बनाई थी उसे हमें पूरी में सारी भर देना है। कुछ इस तरह से थोड़ी थोड़ी आप
इसमें भर दो। आप चाहो तो चटनियाँ बाद में भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे भेल में भी थोड़ी सी ऐड की थी, उसके बाद पूरी में भरी थी यहाँ पे। और उसके बाद सारी एक पूरी जो है सारी एक प्लेट में ले लेनी है। और उसके बाद उसमें हम सबसे पहले डालेंगे हमारी जो इमली की चटनी थी, वो हम कुछ इस तरह से फैला कर डालेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा बाहर भी लगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और चटनियाँ आप ज़्यादा डालें ताकि खाने में बहुत मज़ा आए और एकदम मस्त चटपटी बने हमारी। यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ क्योंकि ये हमें तीखा को देनी थी इसलिए। और यहाँ पे ये मैंने लहसुन की चटनी ऐड की है, जिसे तीखी चटनी भी कहा जाता है, तो ये यहाँ पे मैंने वो ऐड की है। और उसके बाद थोड़े से जो हमारे मूँगफली थे तले हुए, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ये देखिए सब में आप डाल दीजिए, आपको जैसा आप चाहे वैसा ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैंने सेव यहाँ पे लगा दी है क्योंकि ये भेलपूरी है हमने यहाँ पे बनाई है, इसे सेव पूरी भी कहा जाता है, तो आप जो भी कहे वो। और यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े प्याज जो कटे हुए थे वो डाल दिए हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रही थी हमारी भेलपूरी। और लास्ट में हमें डाल देना है थोड़ी थोड़ी हरी चटनी, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बहुत ही लाजवाब भेलपूरी बनी थी हमारी। देखिए बहुत ही देखने में टेस्टी है, तो रेडी है हमारी भेलपूरी। तो अब बारी है हमारी दही पूरी की, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही लिया है और उसको बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ा था, तो मैंने थोड़ा सा मिलाया था और उसके बाद उसे अच्छे से फेंट लिया था। तो इस तरह से आपको दही रेडी कर लेना है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। और फिर जो हमारी भेल पूरी थी जो बनाई थी, उसी तरह से हमें इसमें भी पूरियों में भेल भर लेना है। और उसके बाद उसमें जो हमारी इमली की चटनी थी वो डालना है, लहसुन की चटनी थी वो डालना है। और उसके बाद उसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पीनट, जैसे हम भेलपूरी बनाई थी उसी तरह से ये भी बनाना है। और उसके बाद उसमें ऊपर से आपको दही ऐड करना है, तो ये हमारी बन जाएगी दही पूरी। ये देखिए कुछ इस तरह से जैसे हमने सेव पूरी और भेलपूरी बनाई थी, कुछ इसी तरह से ये भी बनाया, बस आपको ऊपर से उसमें दही डाल देना है। तो रेडी हमारी दही पूरी। और अगर आपको भेलपूरी खाना है तो आप दही मत ऐड करना, तो हमारी भेलपूरी रेडी हो जाएगी। तो आपको जो भी पसंद हो आप वो बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक की ही रेसिपी बनाई थी, उसमें मैंने यहाँ पे 3 तरीके का बनाया है, एक भेल बनाया है, एक भेलपूरी बनाया और एक ये दही पूरी बनाया है। तो आप अगर चाहो तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो रेडी है हमारा दही पूरी। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा था और खाने में बहुत स्वादिष्ट था। तो कुछ इस तरह से मैंने बनाई थी। हमारी घर में इस तरह से बनती है भेलपूरी और दही पूरी। आप सब बना सकते हो अगर आपको अच्छा लगा हो तो देखने में, और बहुत टेस्टी बनता है और क्विक बन जाता है, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो बना के पहले से ही रख दो, तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट से हमारी रेसिपी रेडी हो जाती है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने अपने घरों में ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आज की ये रेसिपी आपके घर में जो आपने बनाई थी वो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।